अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि गूगल क्लासरूम में रूब्रिक तरीक़ाकार से स्टूडेंट्स को किस तरह से जांचा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रूब्रिक तरीक़ाकार क्या है। इसको आप इस तरह समझें कि जिस तरह टीचर पेपर वगैरह चेक करने के लिए अपने लिए एक की बनाते हैं और उसके मुताबिक फिर पेपर की मार्किंग करते हैं। तो हमें रूब्रिक तरीक़ाकार में एक क्राइटेरिया जो है वो डिफ़ाइन करना होता है डिफरेंट, और उसके बाद हम उसके लेवल जो है वो डिफ़ाइन कर लेते हैं और उसके आगे उसके लेवल के पॉइंट्स या मार्क्स डिफ़ाइन कर लेते हैं। कि आपके सामने एक मैंने सैम्पल के तौर के ऊपर एक असेसमेंट रखी है, एनिमल हैबिट डायग्रामा। स्टूडेंट्स की वो एक असाइनमेंट दी जाती है कि उन्होंने मुख्तलिफ मॉडल्स को बनाना है और उसके आगे एक क्राइटेरिया जो है हमने डिफ़ाइन किया हुआ है। तो क्राइटेरिया में पहले नीटनेस आ रही है, फिर एक्यूरेसी आ रही है, क्रिएटिविटी, प्रेजेंटेशन, कलर, और आगे हमने उसके कुछ लेवल जो है वो डिफ़ाइन किए। इसके बाद एक और एग्जांपल है, इसमें देखिए हमने स्टूडेंट से कहा कि उसने ऐसे लिखना है। तो ऐसे के लिए हमने डिफरेंट क्राइटेरिया जो है वो स्पेसिफाई कर दिया, स्टेट पोजीशन, स्पोर्ट, हाइपोथेसिस, ऑर्गेनाइजेशन, ओवरऑल इंप्रेशन। और हर क्राइटेरिया के अगेंस्ट हमने मुख्तलिफ जो है वो लेवल जो है वो डिफ़ाइन कर दी। लेवल्स को यूँ समझेंगे, अगर एक स्टूडेंट ने एक्सीलेंट किया है तो हम उसको पूरे मार्क्स देंगे। इसी तरह से अगर गुड है तो हम 3 मार्क्स दे देंगे, एंड सो ऑन। सिमिलरली ये एक और सैम्पल आपके सामने है, किसी प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन है, हमने क्राइटेरिया डिफ़ाइन कर दिया और उसके साथ उसके मुख्तलिफ लेवल्स जो है वो डिफ़ाइन कर दिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक्सीलेंट को 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, गुड को 3, सेटिस्फैक्ट्री को 2 और नीड्स इम्प्रूवमेंट को 1। सिमिलरली एक और एग्जांपल है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि क्राइटेरिया हमने 2 डिफ़ाइन किए हुए हैं और उसके आगे हमने 3 लेवल डिफ़ाइन किए हुए हैं। चलें, हमने टीचर के आईडी से गूगल क्लासरूम पे लॉगिन किया। ये आप देख सकते हैं, इमर्सन टीचर से हम लॉगिन कर चुके हैं। इसके बाद हमने क्लास वर्क टैब में जाना है, क्रिएट असाइनमेंट हम करेंगे। फ़र्ज़ कर लें कि मैं स्टूडेंट्स को असाइनमेंट देता हूँ, असाइनमेंट 1, और स्टूडेंट से कहता हूँ कि आपने कंप्यूटर के ऊपर एक ऐसे लिखना है। तो यहाँ हम रूब्रिक तरीक़ाकार से इसको असेस करेंगे या इसकी मार्किंग करेंगे। तो ये हम देखते हैं कि गूगल क्लासरूम में किस तरह से किया जाता है। तो इंस्ट्रक्शंस के अंदर मैंने लिखा राइट एन ऐसे ऑन कंप्यूटर। इसके बाद मैंने इस असाइनमेंट के टोटल मार्क्स जो है वो 100 से 20 जो है वो सेट कर देते हैं। असाइनमेंट की ड्यू डेट कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें आप डिटेल में देखना चाहें तो इससे पहले वाली मेरी वीडियोस को आप जो है देख सकते हैं। टॉपिक सेलेक्ट किया हमने हार्डवेयर का, और इसके एंड के ऊपर हमारे पास एक रूब्रिक का बटन है, हम क्रिएट रूब्रिक वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। जी, हम आ गए रूब्रिक क्रिएशन वाले स्क्रीन पे। यहाँ आप देख सकते हैं, आपको टॉप पे लिखा हो रहा है यूज़ स्कोरिंग। तो इसको आपने ऑन रखना है, इस बटन को, ताकि हम रूब्रिक तरीक़ाकार से मार्किंग कर सकें। तो अब हम सबसे पहले अपनी इस असाइनमेंट का क्राइटेरिया जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्राइटेरिया कि हमारा स्टूडेंट जो वो ऐसे का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा लिखता है, हमने क्राइटेरियन टाइटल के अंदर हमने लिख दिया। इसके बाद हमने उस क्राइटेरिया की डिटेल, तफसील या उसकी डिस्क्रिप्शन जो है हमने क्राइटेरियन डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दी। अब आते हैं हम, ये देखें, ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है पॉइंट्स, लेवल, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, ये हमारे मुख्तलिफ लेवल्स हैं। पहले हमने क्राइटेरिया डिफ़ाइन करना है, फिर उसके अंदर हमने मल्टीपल लेवल्स जो है वो डिफ़ाइन करने हैं। तो हमने सबसे पहले डिफ़ाइन किया पॉइंट्स 5। उसके बाद हमने इस लेवल को नाम दे दिया एक्सीलेंट का, और उसके बाद हमने उस लेवल की डिस्क्रिप्शन जो है वो मेंशन कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि एक स्टूडेंट जो है वो बहुत अच्छा एक्सीलेंट जो है वो स्ट्रक्चर ऐसे का बनाता है, तो हम उसको 5 पॉइंट्स देंगे, या एक्सीलेंट स्ट्रक्चर के ऊपर जो स्टूडेंट्स को 5 पॉइंट्स जो है वो मिलेंगे। इसी तरह से हमने इस प्लस वाले बटन के ऊपर क्लिक किया,
और एक और लेवल डिफाइन कर दिया, उसके पॉइंट्स हमने मेंशन कर दिए 3। यहाँ उसका लेवल का टाइटल दे देंगे गुड स्ट्रक्चर, और उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन दे देंगे। नॉट एक्सीलेंट बट गुड। जी, एक और लेवल हम डिफाइन कर देते हैं और उसके पॉइंट्स मेंशन कर देते हैं 2। लेवल का हम टाइटल दे देते हैं, टाइटल आप कुछ भी दे सकते हैं, आप मुख्तलिफ क्राइटेरियाज के अगेंस्ट जो है वो लेवल बना सकते हैं। मैं यहाँ पर दे रहा हूँ एनफ, और डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ वेरिएबल स्ट्रक्चर के जो एक मिनिमम स्ट्रक्चर जो स्टूडेंट डिफाइन करता है। सिमिलरली हमने पॉइंट्स 0 कर दिए, तो अगर स्टूडेंट्स का स्ट्रक्चर जो है वो अच्छा नहीं है बिल्कुल, कि हम उसको कोई भी मार्क्स नहीं देना चाहते, हमने एक और लेवल जो है वो डिफाइन कर दिया पॉइंट्स 0 के साथ। वेरी बैड स्ट्रक्चर। तो हमने यूँ स्ट्रक्चर क्राइटेरिया के 4 लेवल डिफाइन कर दिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो हमने 5 मेंशन किए थे वो 5 थे, तो यहाँ पर 5 आ गया। बेसिकली मैं करने ये जा रहा हूँ कि हमने असाइनमेंट जो है वो डिसाइड की थी कि 20 मार्क्स की देनी है, तो उसको हमने डिवाइड कर लिया 4 जो है वो क्राइटेरियन के अंदर, और हर क्राइटेरिया के 5 पॉइंट होंगे। तो यूँ टोटल जो पॉइंट स्टूडेंट मैक्सिमम ले सकता है वो 20 बनेंगे। एक और क्राइटेरिया स्पेसिफाई कर दिया लैंग्वेज, और क्राइटेरिया डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया लैंग्वेज सिंटैक्स एंड ग्रामर, कि स्टूडेंट जो है वो ऐसे के अंदर लैंग्वेज के जो रूल्स हैं और जो ग्रामर है उसका कितना ख्याल करता है। तो पॉइंट्स के अंदर 5, लेवल टाइटल में हमने एक्सीलेंट दे दिया, और उसके बाद उसके लेवल की डिस्क्रिप्शन जो है वो मेंशन कर दी। करेक्ट यूज़ ऑफ सिंटैक्स ग्रामर। इसी तरह से हम अगले लेवल के लिए हमने प्लस के बटन पे क्लिक किया, पॉइंट्स मेंशन कर दिए 3, और लेवल का टाइटल मेंशन कर दिया, और उसके बाद हमने लेवल की डिस्क्रिप्शन जो है मेंशन कर दी। फिर हमने प्लस के बटन पे क्लिक किया, और एक और नया लेवल जो है वो हम बनाने जा रहे हैं। हमने इसके पॉइंट्स दे दिए 0, लेवल का टाइटल दे दिया बैड, और डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया बैड ग्रामर। आप चाहें अपनी मर्ज़ी से जो है वो लेवल बना सकते हैं, जितने भी चाहें आप, 5, 4, 3, 2, 1, 0 पॉइंट्स के लेवल बना सकते हैं। अब देखिए मैंने 2 लेवल क्राइटेरिया क्रिएट किए, तो मेरे टोटल पॉइंट्स जो है वो 10 हो गए। इसी तरह से मैं एक और क्राइटेरिया जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ वोकैबुलरी से, कि स्टूडेंट्स जो है वो स्पेलिंग और वर्ड्स का जो है वो सही चुनाव करता है ऐसे के अंदर या नहीं करता। और हम वोकैबुलरी की डिस्क्रिप्शन जो है वो इधर जहाँ मेंशन कर देते हैं। इसके बाद हमने पॉइंट्स मेंशन कर दिए 5, एक्सीलेंट, डिस्क्रिप्शन में हमने लिख दिया बेस्ट वर्ड्स यूज्ड। अगला लेवल हम जो है बना लेते हैं, इसके अंदर पॉइंट्स मेंशन किए 3, हमने लेवल का टाइटल दे दिया गुड, और इसके बाद हमने लेवल की डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दी। इसी तरह से एक और लेवल बना लिया हमने, इसके हमने पॉइंट्स दे दिए 2, और टाइटल में दे दिया हमने फेयर, और डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ लिख दी। बेसिकली आपको ख्याल ये करना है कि अगर आपकी असाइनमेंट जो है वो 20 नंबर की है, तो आपके वो 20 नंबर जो है इन तमाम लेवल्स के ऊपर और क्राइटेरिया के ऊपर पूरे होने चाहिए। मतलब 20 नंबर की असाइनमेंट है, तो आप जो 10-10 नंबर के 2 क्राइटेरिया बना सकते हैं, 5-5 नंबर के 4 क्राइटेरिया बना सकते हैं, और हर क्राइटेरिया के अंदर जो भी उसके क्राइटेरिया के मैक्सिमम नंबर हैं, एक लेवल जो है आपको वो बनाना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके क्राइटेरिया 5 नंबर का है, तो मैक्सिमम 5 नंबर का एक लेवल आपको बनाना होगा। इसी तरह से हम एक और क्राइटेरिया क्रिएट कर लेते हैं डिलीवरी, कि स्टूडेंट जो है वो ऐसे जो है वो हमें किस तरह से डिलीवर करता है या किस तरह से प्रेजेंट करता है।
तो हमने उसके लेवल डिफाइन कर लिए। इसी तरह से इसका एक और लेवल डिफाइन कर लेते हैं हम, गुड वे टू डिलीवर। एक और लेवल हम जो है वो बना लेते हैं, 2 पॉइंट्स का लेवल का हम टाइटल जो है वो लिख लेते हैं, फेयर, और लेवल की डिस्क्रिप्शन या तफसील जो है हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो यूँ हमने अपने असाइनमेंट के अंदर आप देख सकते हैं कि 4 क्राइटेरिया डिफाइन किए, 5-5 पॉइंट्स के, और हमारा टोटल यूँ हुआ 20। ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, एक हमारा क्राइटेरिया, लैंग्वेज दूसरा क्राइटेरिया, सिमिलरली वोकेबलरी हमारा तीसरा क्राइटेरिया है, और डिलीवरी हमारा चौथा क्राइटेरिया। तो अब हम इसको सेव करते हैं। आप देख सकते हैं कि रुब्रिक के अंदर हमारा रुब्रिक क्राइटेरिया क्रिएट हो गया। आप चाहें तो इस असाइनमेंट के साथ स्टूडेंट्स को जो मटेरियल अटैच कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरी प्रीवियस वीडियोस के अंदर, और उसके बाद मैंने ये असाइनमेंट स्टूडेंट्स को असाइन कर दी। असाइन के बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं अनाउंसमेंट भी आ गई, और ये हार्डवेयर वाले हमारे टॉपिक के अंदर वो असाइनमेंट भी आ गई। इसके साथ उसका क्राइटेरिया भी मेंशन है। ये क्राइटेरिया जो है वो स्टूडेंट के पास भी जाएगा ताकि स्टूडेंट देख सके कि उसकी असाइनमेंट को किस तरह से एक्सेस किया जाएगा। अब हम स्टूडेंट्स की आईडी से हम लॉगिन करते हैं गूगल क्लासरूम। ये आप देख सकते हैं कि मैंने लॉगिन कर लिया स्टूडेंट की आईडी से। मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ अनाउंसमेंट में हमारे पास असाइनमेंट आ गई। आप क्लास वर्क पे जाएंगे, देख सकते हैं कि असाइनमेंट 1, और ऐसे जो है स्टूडेंट उसके साथ क्राइटेरिया भी अटैच है। अब यहाँ स्टूडेंट के पास इस तरह से शो हो रहा है कि 20 मार्क्स की असाइनमेंट है, और हमें हर क्राइटेरिया भी नज़र आ रहा है, स्ट्रक्चर, लैंग्वेज, वोकैबुलरी एंड डिलीवरी, असाइनमेंट का टाइटल, उसकी डिस्क्रिप्शन। इसको आप इस बटन के ज़रिए एक्सपेंड भी कर सकते हैं एरोज़ के लिए। सारे क्राइटेरियाज जो है वो अपनी लेवल्स और डिस्क्रिप्शन के साथ जो है वो आपके सामने आ जाएंगे। तो ये स्टूडेंट जो है वो ये देख के यहाँ से समझ सकता है कि अगर मैं ये चीज़ इस तरह से लिखूँगा या ये मेरी चीज़ अच्छी होगी तो मुझे इस चीज़ के कितने नंबर मिलेंगे। इसके बाद स्टूडेंट अपना काम करेगा और अपना काम जो है वो असाइन कर देगा या ऐड कर देगा अपनी इस असाइनमेंट के साथ। वो देखने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस जो है वो देख सकते हैं कि स्टूडेंट यहाँ से अपना काम फाइल अटैच करता है, स्टूडेंट को लिंक स्पेसिफाई कर देता है या जिस भी तरीके से देता है, और उसके बाद उसको मार्क डन कर देता है। मार्क डन करने से स्टूडेंट्स ने अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर ली। अब ये असाइनमेंट जो है वो टीचर के पास मार्क होने के लिए चली जाएगी। आप ये देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ आ गया हैंडेड इन। मैं दोबारा टीचर के लॉगिन पे जाता हूँ या टीचर के आईडी पे जाता हूँ, तो यहाँ मैं इसको देख सकता हूँ कि यहाँ मेरे पास एक स्टूडेंट की असाइनमेंट जो है वो आ रही है। अगर यहाँ मल्टीपल स्टूडेंट होते तो उनकी लिस्ट आ रही होती। मैं उसके नाम पे क्लिक किया, मैंने उसकी डिटेल देखी, तो यहाँ अगर स्टूडेंट के साथ जो भी मटेरियल अटैच किया होगा वो आपको शो हो जाएगा। और इसके बाद मुझे मार्क करना बहुत ही आसान है। कि मेरे पास ये बटन से आ रहे हैं जो आपको ग्रे से कलर के नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ लेवल्स हैं। मैंने बस इसके ऊपर क्लिक करना है। ये देखिए मैंने क्लिक किया। अगर आप इसको डिटेल देखना चाहते हैं, ये देखिए मैंने इसको गुड पे क्लिक कर दिया। इसी तरह से वोकैबुलरी में मैं जाता हूँ और मैं वोकैबुलरी के भी स्टूडेंट के कर देता हूँ फेयर, और साथ साथ आप देख सकते हैं कि इसके मार्क्स भी अपडेट हो रहे हैं। यूँ मैंने कर दिया, और यूँ टोटल जो है स्टूडेंट्स को पॉइंट मैंने असाइन कर दिए 11। तो आप उसके असाइनमेंट देखेंगे और उसके बाद जो है आप ये इस तरह से रूब्रिक तरीक़ाकार में मार्किंग करेंगे। तो हर क्राइटेरिया के आपने अलग अलग मार्क्स जो है वो स्पेसिफाई कर दिए। तो 11 आउट ऑफ 20 जो है वो स्टूडेंट्स को आपने मार्क्स दिए। इसके बाद स्टूडेंट्स को असाइनमेंट जो आप चेक करके रिटर्न कर देते हैं। आप कमेंट देना चाहें तो वो दे सकते हैं, और रिटर्न के बटन के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। ये देख सकते हैं जी हमारे पास जो है स्टूडेंट के लॉगिन के ऊपर असाइनमेंट मार्क्ड आ रहा है, और ये स्टूडेंट का व्यू है। स्टूडेंट को इस तरह से उसके टोटल मार्क्स भी नज़र आ रहे हैं,
और वो लेवल भी नज़र आ रहा है जिसके मुताबिक स्टूडेंट्स को असेस किया गया है। तो ये टोटल मार्क्स स्टूडेंट्स को 11 आउट ऑफ 20 और नीचे जो है उसको हर क्राइटेरिया के अलग अलग मार्क्स भी नज़र आ रहे हैं। तो यूँ स्टूडेंट्स को भी एक अच्छे तरीके से पता लग जाता है। अब आते हैं कि रूब्रिक तरीक़ाकार के क्या फ़ायदा है। देखें, सबसे पहले तो टीचर के लिए मार्क करना आसान है। टीचर को पहले से मालूम होता है कि मैंने किस सेक्शन के, किस पॉइंट के, किस स्टेटमेंट के, कितनी लाइनों के, किस चीज़ के कितने नंबर देने हैं। इसी तरह से तालिब इल्म को कहाँ मुश्किल पेश आती है, जहाँ उसके पॉइंट्स कम होंगे तो तालिब इल्म इसको आसानी से हम देख सकते हैं कि तालिब इल्म जो है वो कहाँ कमज़ोर है। सब तालिब इल्मों के लिए हम क्राइटेरिया डिफ़ाइन करते हैं तो सबके साथ यकसा तरीके से हम मार्किंग कर सकते हैं। इसी तरह से तलबा की तरफ से शिकायत में भी कमी होगी कि सर मैंने तो लिखा था आपने नंबर नहीं दिए। और तलबा के लिए भी ये आसान होगा कि वो टीचर की तवक्कुआत को समझे कि टीचर क्या जो है वो स्टूडेंट से डिमांड कर रहा है। तो ये थी हमारी वीडियो, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आगे किसी टॉपिक को देख के देंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।